स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश फोरस पर। तो आज हम आप सभी के लिए लाए हैं एक बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग स्टोरी और इस स्टोरी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश, जिसमें हम जानेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इस पूरी स्टोरी से रिलेटेड ग्रामर के स्ट्रक्चर्स, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्प हो। तो आपको वीडियो में बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। ग्रोइंग सॉल्ट। हमारी कहानी का टाइटल क्या है? ग्रोइंग सॉल्ट, मतलब नमक उगाना। ग्रोइंग का मतलब होता है उगाना। वंस 3 स्टूपिड फेलोज डिसाइडेड टू अर्न मनी बाय ग्रोइंग सॉल्ट। इसका मतलब क्या है? एक बार 3 बेवकूफ़ साथी, फेलोज मतलब होता है साथी, डिसाइडेड मतलब फैसला किया, टू अर्न मनी इसका मतलब क्या है? पैसा कमाने के लिए, बाय ग्रोइंग सॉल्ट मतलब नमक उगाकर। अब इस सेंटेंस में हमको देखना है मेन वर्ब, उसी से हम टेंस डिसाइड करेंगे। तो हमारी मेन वर्ब है डिसाइडेड और ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दे प्लग्ड अ फील्ड एंड शोड सम सॉल्ट इन इट। इसका मतलब क्या है? दे देखिए उन तीनों फेलोज के लिए प्लूरल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन में। प्लग्ड मतलब जोता, अ फील्ड एक खेत को, और बोया कुछ नमक उसमें। अब इस पूरे सेंटेंस में हम देखें हमारी मेन वर्ब कौन सी है? तो एक वर्ब है प्लग्ड और एक है शोड। इन दोनों वर्ब को एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है और दोनों वर्ब सेकंड फॉर्म में है। तो सेकंड फॉर्म वर्ब की लगती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। इवन आफ्टर मेनी डेज इसका मतलब क्या है? कई दिनों के बाद भी। इवन का जो सेंस है वो है भी, मेनी मतलब कई। हैविंग सीन नो चेंज इन द फील्ड इसका मतलब क्या है? नो चेंज कोई परिवर्तन ना देखकर, इन द फील्ड खेत में, द 3 बिकेम वरीड इसका मतलब क्या है? जो तीनों फेलो मतलब साथी रहते हैं वो हो जाते हैं चिंतित। वरीड मतलब चिंतित। वन डे दे फाउंड देयर फील्ड कवर्ड विद अ वाइट लेयर। इसका मतलब क्या है? एक दिन वे पाते हैं, फाउंड का मतलब पाते हैं, उनका खेत ढका हुआ, कवर्ड मतलब ढका हुआ, विद अ वाइट लेयर मतलब एक सफ़ेद परत से। विद का मतलब होता है से। अब इस पूरे सेंटेंस में अगर हम देखें हमारी मेन वर्ब कौन सी है? तो है फाउंड और ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। दे वर वेरी एक्साइटेड, वे थे बहुत उत्सुक, एक्साइटेड मतलब उत्सुक, एंड डिसाइडेड टू कलेक्ट द सॉल्ट इन द इवनिंग इसका मतलब क्या है? और फैसला किया इकट्ठा करने के लिए, टू कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करने के लिए, द सॉल्ट नमक को, शाम में, इन द इवनिंग का मतलब शाम में। इस पूरे सेंटेंस में हमारी मेन वर्ब है डिसाइडेड, तो ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा। बट इन द इवनिंग इसका मतलब क्या है? लेकिन शाम को, दे फाउंड द सॉल्ट मिसिंग इसका मतलब क्या है? उन्होंने पाया नमक को, एक तरीके से मिसिंग मतलब होता है गुम या वहाँ से गायब। तो उन्होंने पाया या देखा कि नमक वहाँ से गायब था। दे थॉट उन्होंने सोचा, somebody मस्ट हैव स्टोलन इट कोई जरूर इसे चुरा लिया होगा। अब यहाँ देखिए हैव के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। नेक्स्ट डे अगले दिन, ऑल 3 ऑफ देम इसका मतलब क्या है? वो तीनों हाइड देमसेल्फ इसका मतलब है छुपा लेते हैं, हाइड मतलब छुपा लेते हैं खुद को, देमसेल्फ मतलब खुद को, इन द फील्ड खेत में, इन ऑर्डर टू कीप अ वॉच इसका मतलब क्या है? इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए,
अ वॉच मतलब नज़र रखने के लिए। दे सॉ एन ईगल फ्लाइंग अक्रॉस देयर फील्ड। इसका मतलब क्या है? उन्होंने देखा एक बाज को उड़ते हुए उनके खेत के ऊपर। एक क्रॉस मतलब एक तरीके से खेत में आर पार उड़ रहा था ऊपर। अब यहाँ सॉ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो टेंस हो जाएगा इस सेंटेंस का पास्ट इंडेफिनिट। दे टुक इट एज द थीप। इसका मतलब क्या है? उन्होंने माना इसे चोर। एंड अटैक्ड इट और आक्रमण कर दिया इस पे। विद अ बिग स्टिक। इसका मतलब क्या है? एक बड़े डंडी से। बट द ईगल escaped while the stick hit one of them। इसका मतलब क्या है? लेकिन जो बाज था वो निकल गया या बच के निकल गया। escape मतलब होता है बच के निकल जाना। जबकि डंडी लग गई, हिट मतलब लग गई, वन ऑफ देम उनमें से एक को। दे स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर। इसका मतलब क्या है? वे शुरू कर दिए लड़ना एक दूसरे से। विद ईच अदर का मतलब एक दूसरे से। इन द मीनवाइल। इसका मतलब क्या है? उसी दौरान। मीनवाइल का मतलब होता है उसी दौरान। अ वॉइस ओल्ड मैन, एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति, वॉज पासिंग बाई। इसका मतलब क्या है? पास से गुजर रहा था। पासिंग बाई का मतलब गुजर रहा था पास से। अब यहाँ देखिए वॉज के साथ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, तो ये टेंस हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। सो इसलिए हैविंग अंडरस्टूड द होल स्टोरी। इसका मतलब क्या है? पूरी कहानी समझकर। द होल स्टोरी। ही एक्सप्लेन उसने समझाया। दैट द थिंग विच दे अज्यूम्ड टू बी सॉल्ट। इसका मतलब क्या है? कि जिस चीज़ को उन्होंने या वो लोग ने माना था, अज्यूम मतलब होता है मानना था, नमक, टू बी सॉल्ट मतलब नमक, वॉज रियली फ्रॉस्ट। इसका मतलब क्या आता है? वो वास्तव में था। फ्रॉस्ट मतलब होती है जो बर्फ के गोले गिरते हैं। विच मेल्ट्स जो पिघल जाते हैं। मेल्ट्स अवे का मतलब पिघल जाते हैं। इन द सनलाइट सूर्य की रोशनी में।